नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ हिस्ट्री बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है प्रायद्वीपीय नदियाँ एवं भारत के जलप्रपात के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी क्लास है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास में हम जानेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ एवं भारत के प्रमुख जलप्रपात के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। प्रायद्वीपीय नदियाँ एंड भारत के जलप्रपात। भारत के जलप्रपात, तो ये आज के हमारे टॉपिक हैं जिनको आज हम कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे, यानी कल की क्लास में हमने जाना था अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ। तो दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को जो है हम दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं। एक तो दोस्तों बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियाँ और दूसरी हैं अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ। तो दोस्तों, कल की क्लास में हमने जो है मैप बनाकर अच्छे से जाना था कौन कौन सी नदियाँ जो है अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। तो जिनमें से हम कुछ नदियाँ जो है कल की क्लास में पढ़ चुके थे और जो बाकी बची हुई उनको आज की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद भारत के प्रमुख जलप्रपात जो है जानेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हम हेडिंग डाल लेते हैं साबरमती नदी। तो साबरमती नदी से स्टार्ट करने वाले हैं। साबरमती साबरमती नदी। दोस्तों, साबरमती नदी की यहाँ पे हम बात करेंगे तो इसका उद्गम कहाँ से होता है, इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी, तो इनके बारे में दोस्तों जैसे उद्गम की यदि बात करते हैं तो राजस्थान में जो है अरावली पहाड़ियों से ये निकलती है साबरमती नदी। इसकी सहायक नदियाँ हैं बाकल, हाथमती, बैतरक, माजम व हरनब। तो ये सभी इसकी सहायक नदियाँ। तो लिखेंगे दोस्तों उद्गम। उद्गम मतलब जहाँ से जो है नदी स्टार्ट होती है। तो उद्गम राजस्थान में अरावली पहाड़ियों से। राजस्थान में अरावली पहाड़ियों से जो है निकलती है। और साथ ही दोस्तों सहायक नदियाँ, सहायक नदियाँ जो ऐसी नदियाँ होती हैं जो कि इस नदी में आकर अपना जल गिराती हैं, जैसे बाकल हो गई, बाकल, हाथमती, बैतरक, ये बैतरक हो गई, और साथ ही दोस्तों माजम व हरनब। तो ये सभी किसकी सहायक नदियाँ हो जाती हैं, ये सभी जो हैं दोस्तों साबरमती की सहायक नदियाँ हो जाती हैं। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पे माही नदी। माही नदी। और माही नदी की यदि बात करते हैं तो माही नदी आपको पता होगा, जब हमने कर्क रेखा पढ़ी थी तो जाना था इसके बारे में कि माही नदी जो है कर्क रेखा को दो बार काटती है। तो दोस्तों अब इसका उद्गम देखेंगे तो ये कहाँ से निकलती है। तो उद्गम की यदि बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के धार जिले से या मेहर झील से इसका उद्गम होता है। और साथ ही माही नदी जो है कर्क रेखा को दो बार काटती है। और दोस्तों इसकी सहायक नदियाँ जाखम, सोम, चाप व अनस इसकी सहायक नदियाँ हो जाती हैं। तो लिखेंगे मध्य प्रदेश के धार जिले से, धार जिले या मेहद झील से, मेहद झील से जो है दोस्तों इसका उद्गम होता है। इसकी सहायक नदियाँ, सहायक नदियाँ, सहायक नदियों की यदि बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पे हो जाती है जाखम, सोम, चाप व अनस। तो ये इसकी सहायक नदियाँ हो जाती हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं माही नदी। माही नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है। कितने बार दोस्तों, दो बार जो है काटती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं दोस्तों नर्मदा नदी पर। हेडिंग डालेंगे नर्मदा नदी। ये होगी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी की यदि बात करते हैं तो दोस्तों इसका उद्गम कहाँ से होता है। तो इसके उद्गम की यदि बात की जाए तो मध्य प्रदेश में अमरकंटक चोटी से
नर्मदा का उद्गम होता है। और साथ ही दोस्तों नर्मदा नदी जो है दक्षिण में, नर्मदा नदी के दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत है, और उत्तर की यदि बात की जाए तो इसके उत्तर में कौन सा पर्वत है, विंध्याचल पर्वत है। तो इन सभी के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं उद्गम की, यानी नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है। तो मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में अमरकंटक चोटी से, अमरकंटक चोटी से इसका उद्गम होता है नर्मदा नदी का। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं इसकी सहायक नदियाँ देख लेते हैं, और उसके बाद जो आगे की चर्चा करेंगे। सहायक नदियाँ, सहायक नदियाँ, तो सहायक नदियों की यदि बात की जाए दोस्तों, शेर हो गई, शेर, दूधी, शक्कर, दूधी, शक्कर, तवा हो गई, वरना, ये वरना हो गई, गंजाल, गंजाल, और संग, और संग क्या होगी दोस्तों, और संग व बंजर। तो ये सभी किसकी सहायक नदियां हैं, तो ये सभी जो हैं दोस्तों नर्मदा की सहायक नदियां हो जाती हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं ये कितने राज्यों में बहती है। तो 3 राज्यों में बहती है। कितने दोस्तों, 3 राज्यों में जो है बहती है। कौन कौन से 3 राज्य हैं, तो सबसे पहले मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, महाराष्ट्र और गुजरात। तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं भारत की 5वीं बड़ी नदी है, भारत की 5वीं बड़ी नदी है। याद रखें दोस्तों, 5वीं बड़ी नदी है, तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय भारत के अरब सागर में जल गिराने वाली सबसे लंबी नदी है। नर्मदा नदी, नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय भारत की, प्रायद्वीपीय भारत की अरब सागर में, सागर में जल गिराने वाली, गिराने वाली सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं नर्मदा के उत्तर में कौन सा पर्वत है। नर्मदा नदी के उत्तर में, नर्मदा नदी के उत्तर में दोस्तों, उत्तर की यदि बात की जाए तो नर्मदा के उत्तर में जो है विंध्याचल पर्वत है, विंध्याचल, विंध्याचल पर्वत है। और वह दक्षिण में, दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत है ये। तो ये आपको याद रखना है। यानी पूछा जाता है नर्मदा नदी के उत्तर में कौन सा पर्वत है और दक्षिण में कौन सा पर्वत है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे, तो दोस्तों ये हो गया विंध्याचल पर्वत, ये है विंध्याचल पर्वत। और यहाँ पे हम बात करते हैं, ये है दोस्तों नर्मदा नदी। ये कौन सी नदी बह रही है, नर्मदा बह रही है, नर्मदा नदी। अब दोस्तों नर्मदा के नीचे जो है यानी साउथ में कौन सा पर्वत है, ये है दोस्तों सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत। अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में कौन सी नदी बहती है। तो सतपुड़ा के पर्वत में बहती है दोस्तों तापी नदी, तापी नदी। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों इन तीनों नदियों का एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि आप सभी को अच्छे से याद हो जाएं। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं साबरमती नदी। साबरमती नदी की यदि बात की जाए तो इसका उद्गम यानी ओरिजिन होता है राजस्थान में अरावली पहाड़ियों से। और इसकी सहायक नदियाँ जो कि इसमें आकर पानी अपना गिराती हैं, तो बाकल, हाथमती, बैतरक, माजम और हरनव, ये सभी जो हैं इसकी सहायक नदियाँ हो जाती है साबरमती नदी की। और साथ ही दोस्तों इसी साबरमती नदी के किनारे पर जो है अहमदाबाद और गांधीनगर बसे हुए हैं गुजरात के। तो ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों इस पॉइंट को लिख लेते हैं यहाँ पे, माही नदी यानी साबरमती के किनारे
गांधीनगर, गांधीनगर व अहमदाबाद बसे हैं, अहमदाबाद बसे हैं। तो ये आपको अहमदाबाद जो है बसे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं माही नदी। माही नदी की यदि बात करते हैं माही नदी की, तो इसका उद्गम या ओरिजिन मध्य प्रदेश के धार जिले या मेहर झील से इसका उद्गम होता है। इसकी सहायक नदियाँ जो इसमें आकर अपना जल गिराती हैं तो जाखम, सोम, चाप और अनस, ये चारों जो हैं दोस्तों इसकी सहायक नदियाँ हैं। और साथ ही माही नदी की यहाँ पे बात करेंगे तो ये कर्क रेखा को जो है 2 बार काटती है। और कर्क रेखा जो है दोस्तों भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। याद रखें दोस्तों, भारत के बीचों बीच से जो है कौन सी कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो दोस्तों इस प्रकार जो है ये हमने रफली मैप बना लिया और इस प्रकार जो है भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है कर्क रेखा, ये कर्क रेखा। और कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, तो कर्क रेखा को 2 बार काटती है कौन सी नदी दोस्तों, माही नदी। तो ये आपको याद रखना है। अब नर्मदा नदी की यदि बात करेंगे तो इसका उद्गम यानी ओरिजिन तो मध्य प्रदेश में जो है अमरकंटक चोटी है, तो यहाँ से इसका उद्गम होता है। और ये अमरकंटक चोटी जो है मैकाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी हाइट है 1065 मीटर। सहायक नदियों की बात करते हैं तो शेर, दूधी, शक्कर, तवा, बरना, गंजाल, ओरसंग व बंजर, ये सभी जो है दोस्तों नर्मदा की सहायक नदियाँ हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं ये कितने राज्यों में बहती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कौन से राज्य में ये नहीं बहती है। तो ये जब आपको ये पता होगा किन किन राज्यों में बहती है तो ये आपको एकदम पता लग जाएगा कौन से राज्य में ये नहीं बहती है। तो ये दोस्तों मध्य प्रदेश से जो है निकलती है, फिर महाराष्ट्र जाती है और महाराष्ट्र के बाद गुजरात, और गुजरात के बाद खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। और ये खंबात की खाड़ी कहाँ पे पड़ती है, तो ये खंबात की खाड़ी भी जो है अरब सागर का ही भाग है। और ये जो है भारत की 5वीं बड़ी नदी है। नर्मदा नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत है, यह दक्षिण भारत की जो है अरब सागर में जल गिराने वाली सबसे लंबी नदी है। याद रखें दोस्तों, ये है दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत। ये कौन सा है, ये है प्रायद्वीपीय भारत, ये है प्रायद्वीपीय भारत। तो ये आपको याद रखना है। और इसकी जो है इधर पड़ता है अरब सागर, ये है अरब सागर। और ये अपना जल यहाँ पे पड़ती है दोस्तों खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी। याद रखें दोस्तों खंबात की खाड़ी पड़ती है। और इस प्रकार जो है कहाँ से निकलती है, तो दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे पड़ता है एमपी, तो इस प्रकार जो है ये यहाँ पे अपना जल गिराती है। याद रखें दोस्तों यहाँ पे जो अपना जल गिराते हैं खंबात की खाड़ी में। और ये साथ ही नर्मदा प्रायद्वीपीय भारत या अरब सागर की जल गिराने वाली सबसे लंबी नदी है। और नर्मदा नदी के उत्तर में कौन सा पर्वत है, विंध्याचल पर्वत है। और दक्षिण की बात की जाए तो सतपुड़ा पर्वत है। तो दोस्तों ये है विंध्याचल पर्वत और इसके साउथ में बहती है नर्मदा नदी। याद रखें दोस्तों। और नर्मदा के साउथ में कौन सा पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत के साउथ में यानी दक्षिण में कौन सी नदी है, तापी नदी। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार बनता है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है नर्मदा नदी जो है किन 2 पर्वतों के बीच बहती है, विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच। सतपुड़ा पर्वत किन 2 नदियों के बीच है, नर्मदा व तापी के बीच। तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम बात करते हैं कौन सी नदी आती है। यहाँ पे तापी नदी के बारे में देखेंगे। तो हेडिंग डाल लेते हैं दोस्तों तापी नदी। तापी नदी, तापी नदी की यदि बात करते हैं तो तापी नदी, तापी नदी के बारे में क्या विशेष है, तो इसका उद्गम जो है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से मुल्ताई नामक स्थान से होता है। और इसकी सहायक नदियाँ देख लेंगे। उद्गम दोस्तों मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से, बैतूल जिले से मुल्ताई नामक स्थान से होता है। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। इसकी सहायक नदियाँ देख लेते हैं। सहायक नदियाँ, सहायक नदियों की यदि बात की जाए तो कौन कौन सी सहायक नदियाँ, जैसे दोस्तों पूर्णा हो गई, ये पूर्णा इसकी सहायक नदी है। बदहुर हो गई, ये बदहुर हो गई। गिरना, गिरना हो गई कौन सी दोस्तों, गिरना। बोरी, ये हो गई बोरी। साथ ही पांझार, ये पांझर हो गई। अनेर, अनेर व मोरना। तो ये सभी दोस्तों किसकी सहायक नदियाँ हैं, मोरना। तो ये सभी सहायक नदियाँ हो जाती
दोस्तों ये सभी किसकी सहायक नदियाँ हो जाती हैं, ये सभी जो हैं तापी की सहायक नदियाँ हो जाती हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कितने राज्यों में बहती है, तो ये भी 3 राज्यों में बहती है। सबसे पहले हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में, ये मध्य प्रदेश से तो निकलती है। मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में जाती है, और महाराष्ट्र के बाद दोस्तों कहाँ पे जाती है, गुजरात, और गुजरात के बाद सीधी खंबात की खाड़ी में अपना जल जो है गिराती है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे, यह पश्चिम की और अरब सागर में बहने वाली या गिरने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह है पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर अरब सागर में जल गिराने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है, दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं मांडवी नदी के बारे में। तो दोस्तों अभी ये छोटी छोटी नदियाँ हैं, 2-4 पहले इनको आप कंप्लीट कर लेते हैं, जब एक साथ इनका रिवीजन करेंगे। तो मांडवी नदी की यहाँ पे बात करेंगे। मांडवी नदी के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो मांडवी नदी की यदि बात करते हैं तो दोस्तों इसको जो है गोवा की जीवन रेखा कहा जाता है। गोवा की राजधानी पणजी इसी नदी के किनारे स्थित है, और इसका मुहाना कहाँ पे, अरब सागर में अपना जल गिराती है। गोवा की जीवन रेखा कहा जाता है, गोवा की जीवन रेखा कहा जाता है। तो किस नदी को कहा जाता है, तो ये मांडवी नदी को कहा जाता है। गोवा की राजधानी मांडवी नदी के किनारे पर है। गोवा की राजधानी मांडवी नदी किनारे पर है, और ये आपको पता होना चाहिए। गोवा की राजधानी क्या है, पणजी। मुहाने की यदि बात की जाए, जहाँ पर जो है नदी अंतिम रूप से अपना जल गिराती है, तो इसका मुहाना है अरब सागर में। कहाँ पे दोस्तों, अरब सागर में। कहाँ पे दोस्तों, अरब सागर में। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जुआरी नदी, जुआरी नदी की यदि बात की जाए, तो ये जुआरी नदी जो है, जुआरी नदी के बारे में क्या खास है दोस्तों, जुआरी नदी इसके तट पर जो है केवल दोस्तों मर्मुगोआ बंदरगाह स्थित है। बस इतना ही पूछा जाता है। इसके तट पर मोर्मुगोआ बंदरगाह स्थित है। मोर्मुगोआ बंदरगाह स्थित है। तो बस यही आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं गंगावेली व शरावती नदी के बारे में। तो इनको लिख लेते हैं, गंगा व शरावती नदी। गंगावेली व शरावती नदी। तो ये दोनों नदियाँ कहाँ पे हैं, कर्नाटक में, और ये दोनों छोटी छोटी नदियाँ हैं, ये कर्नाटक में बहती हैं। तो इनको जो है बस राज्य याद रखेंगे, इनका कौन से राज्य में बहती हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पे आते हैं भरतपूजा नदी। भरतपूजा नदी की यदि बात करते हैं, तो केरल के अन्नामलाई पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से, केरल के अन्नामलाई पहाड़ी से, और अन्य नाम है इसका पोनानी नदी। केरल की अन्नामलाई पहाड़ी से निकलती है, अन्नामलाई पहाड़ी से निकलती, केरल के अन्नामलाई पहाड़ी से जो है निकलती। और साथ ही दोस्तों अन्य नाम की यदि बात की जाए, अन्य नाम क्या है इसका, पोनानी नदी। याद रखें दोस्तों, पोनानी नदी जो है इसका अन्य नाम हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं पेरियार नदी की यदि बात करते हैं, तो ये केरल में है। कहाँ पे दोस्तों, केरल में। और इसी पेरियार नदी के किनारे जो है इडुक्की बांध बना है। इडुक्की बांध जो है बना है, और कई बार पूछा गया है इडुक्की बांध किस नदी पर है, पेरियार नदी पर है। और ये कहाँ पे पड़ता है पेरियार नदी, ये पड़ता है केरल राज्य में। कहाँ पे दोस्तों, केरल राज्य में। अब आते हैं दोस्तों पंबा नदी की यहाँ पे हम बात करेंगे। तो पंबा नदी को जो है केरल की गंगा भी जो है कहा जाता है। लिखेंगे दोस्तों, केरल की
गंगा, केरल की गंगा कहा जाता है। तो केरल की गंगा किसको कहा जाता है? पंबा नदी को जो है कहा जाता है। दोस्तों ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। लिखेंगे टॉपिक कंप्लीट, यानी ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अरब सागर में जल गिराने वाली नदियों का अभी पहले इनका एक बार रिवीजन करेंगे और उसके बाद जो है भारत के प्रमुख जलप्रपात यानी वाटरफॉल के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं तापी नदी से। तापी नदी की यदि बात की जाए तो इसका उद्गम यानी ओरिजिन कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से मुल्ताई नामक स्थान से जो है इसका उद्गम होता है तापी नदी का। दोस्तों तापी नदी को ताप्ती नदी भी कहा जाता है। इसकी सहायक नदियाँ पूर्णा हो गई, बधुर, गिरना, बोरी, पांझर, अनेर व मोरना। तो ये सभी जो हैं किसकी सहायक नदियाँ? ये सभी तापी की सहायक नदियाँ हो जाती हैं। और ये कितने राज्यों में बहती है? 3 राज्यों में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, इन 3 राज्यों में बहती है। यह जो है पश्चिम की ओर अरब सागर में जल गिराने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो पहली कौन सी? अभी आपको मैंने बताया था, नर्मदा पहली हो जाती है अरब सागर में जल गिराने वाली सबसे लंबी नदी, और दूसरी है तापी नदी जो कि अरब सागर में जल गिराने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है। मांडवी नदी की बात करते हैं तो इसको गोवा की जीवन रेखा कहा जाता है। गोवा की राजधानी पणजी मांडवी नदी के किनारे पर स्थित है। ये इसका मुहाना यानी अंतिम रूप से जल कहाँ पे गिराती है? अरब सागर में अंतिम रूप से अपना जल गिराती है। ज्वारी नदी इसके तट पर जो है मरमू गोवा बंदरगाह स्थित है। बस इतना ही याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। गंगा बेली व श्रावती नदी कर्नाटक राज्य में है। ये छोटी छोटी नदियां हैं कर्नाटक की, याद रखें दोस्तों। भरत पूजा केरल की अन्नामलाई पहाड़ी से निकलते हैं। और साथ ही दोस्तों इसका अन्य नाम है पोनानी नदी, यानी जो केरल में अन्नामलाई की पहाड़ी हैं जहाँ पर सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है दक्षिण भारत की अनाईमुदी, जिसकी ऊंचाई है दोस्तों 2695 मीटर। तो ये इसी अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है और इसी अन्नामलाई पहाड़ी से निकलती है भरतपुजा नदी, जिसका अन्य नाम है पोनानी नदी। पेरियार नदी की हम बात करेंगे तो केरल राज्य में है और इसी पेरियार नदी पर इडुक्की बांध बना है और कई बार पूछा गया है। साथ ही दोस्तों पंबा नदी की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो केरल की इसको गंगा कहा जाता है। तो केरल की गंगा किस नदी को कहा जाता है? पंबा नदी को जो है कहा जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे नया टॉपिक, भारत के प्रमुख जलप्रपात। तो दोस्तों यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं भारत के प्रमुख जलप्रपात। भारत के प्रमुख जलप्रपात, जलप्रपात बोले तो वाटरफॉल। अब वाटरफॉल क्या होता है पहले इसकी डेफिनेशन देख ले, समझ लेंगे और उसके बाद जो है मैप बनाएंगे और डेफिनेशन लिखेंगे, फिर स्टेट वाइज देखेंगे कौन से स्टेट में कौन सा वाटरफॉल यानी जलप्रपात स्थित है। तो दोस्तों जलप्रपात की यदि बात की जाए तो किसी नदी आदि का ऊंचे पहाड़ से नीचे स्थान पर गिरना ही जो है जलप्रपात कहलाता है। अब दोस्तों यानी जब कोई नदी जो है किसी ऊंचे पहाड़ से नीचे स्थान पर गिरती है तो उसी को जो है जलप्रपात यानी वाटरफॉल जो है कहा जाता है। तो इसका अब मैं आपको एक मैप दिखा देता हूँ और उसके बाद जो हम आगे की चर्चा जो है यहाँ पे करेंगे। वाटरफॉल, तो दोस्तों वाटरफॉल की यदि बात करते हैं तो वाटरफॉल एक तो दोस्तों ये रहा वाटरफॉल का मैप। तो इसको यहाँ पे लगाते हैं, एक और ले लेते हैं वाटरफॉल, एक इसको ले लेते हैं। तो दोस्तों इसमें आपको ये अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, ये नदी ऊपर से बहती हुई आ रही है ऊपर से, और ये ऊपर से जो है नीचे गिर रही है। तो इसी को जो है दोस्तों वाटरफॉल कहा जाता है। और इसमें आप देख रहे होंगे ये किसी ऊंचे पहाड़ से जो है बहती हुई आ रही है और ये पहाड़ से जो है नीचे जो गिर रही है। तो इसी को क्या कहा जाता है? झरना, वाटरफॉल या जलप्रपात जो है कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों इसकी जो है डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर आगे की चर्चा करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों जलप्रपात। जलप्रपात को दोस्तों वाटरफॉल भी जो है कहा जाता है किसी नदी आदि का ऊंचे पहाड़ से नीचे स्थान पर गिरना, नीचे स्थान पर गिरना जलप्रपात कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? जलप्रपात जो है कहलाता है। तो ये आपको याद रखना। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जैसे धुआंधार जलप्रपात की बात करेंगे। धुआंधार जलप्रपात कहाँ पे? नर्मदा नदी पर और मध्य प्रदेश राज्य में। यहाँ पे आपको
नदी भी याद रखनी है और साथ ही किस स्टेट में है तो ये भी याद रखना है, क्योंकि कई बार यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको लिखेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम लिखना स्टार्ट करेंगे धुआंधार जलप्रपात की। धुआंधार धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात की यदि बात की जाए तो ये नर्मदा नदी पर है। कहाँ पे दोस्तों? नर्मदा नदी पर है। यानी नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश में किसी पहाड़ से नीचे गिरती है, तो जिसके द्वारा धुआंधार जलप्रपात बनता है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जो गढ़सुप्पा या महात्मा गांधी, तो ये तीनों एक ही जलप्रपात है, किसी भी नाम से पूछा जा सकता है। ये शरावती नदी पर है। अभी हमने जाना था कि शरावती नदी जो है कर्नाटक में और एक छोटी सी नदी है, तो इसी शरावती नदी पर जो है जोग जलप्रपात, गढ़सुप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात, तीनों एक ही नाम है। अलग अलग नामों से जो है इसको पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। लिखेंगे दोस्तों जोग या गढ़सुप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात। तो दोस्तों ये कहाँ पे है? शरावती नदी पर। शरावती नदी पर और किस स्टेट में है? कर्नाटक राज्य में। कहाँ पे दोस्तों? कर्नाटक राज्य में। तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों डुडुमा जलप्रपात। डुडुमा जलप्रपात की यदि बात करते हैं तो ये मचकुंड नदी पर है। मचकुंड नदी पर और किस स्टेट में है दोस्तों? उड़ीसा राज्य में। कहाँ पे? उड़ीसा राज्य में। कहाँ पे दोस्तों? उड़ीसा राज्य में। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कूने जलप्रपात की। कूने जलप्रपात ये कहाँ पे पड़ता है? उल्हास नदी पर। उल्हास नदी पर। और साथ ही दोस्तों कहाँ पे? पुणे महाराष्ट्र में। पुणे महाराष्ट्र में। पुणे कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? महाराष्ट्र में है पुणे। तो ये आपको याद रखने हैं, पुणे या पुणे। अब साथ ही दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं चूलिया जलप्रपात। चूलिया जलप्रपात की यहाँ पे हम बात करेंगे तो ये जो है चंबल नदी पर है। कहाँ पे दोस्तों? चंबल नदी पर। और ये चंबल नदी पर कहाँ पे है? तो ये पड़ता है दोस्तों कहाँ पे? राजस्थान राज्य में पड़ता है। कौन सा? चूलिया जलप्रपात। और ये चंबल नदी पर पड़ता है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों एक दो और लिख लेते हैं, फिर इनका जो है एक साथ अब रिवीजन कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं गोकक जलप्रपात। ये गोकक जलप्रपात कहाँ पे है? तो ये गोकक जलप्रपात घाटप्रभा नदी पर है। घाटप्रभा नदी पर। ये घाटप्रभा नदी पर। और साथ ही दोस्तों कहाँ पे है? कर्नाटक राज्य में। अब यहाँ पे हम बात करते हैं गोकक जलप्रपात हो गया। साथ ही दोस्तों किसके बारे में बात करते हैं? शिव समुद्रम जलप्रपात के। शिव समुद्रम जलप्रपात की यदि बात करते हैं तो ये कावेरी नदी पर। कहाँ पे दोस्तों? कावेरी नदी पर। तो दोस्तों ये कावेरी नदी पर है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे किस राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में। कहाँ पे दोस्तों? कर्नाटक राज्य में। अब दोस्तों इनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं भारत के प्रमुख जलप्रपात। तो जलप्रपात यानी वाटरफॉल होता क्या है? यानी किसी नदी आदि का ऊंचे पहाड़ से नीचे स्थान पर गिरना जलप्रपात जो है कहलाता है इस प्रकार। तो दोस्तों अब यहाँ पे बात करते हैं धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश राज्य में। जो गढ़सुप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात शरावती नदी पर है, कर्नाटक राज्य में। डुडुमा जलप्रपात मच्छकुंड नदी पर और साथ ही दोस्तों उड़ीसा राज्य में। कूने जलप्रपात की बात करेंगे उल्हास नदी पर है, पुणे महाराष्ट्र में। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर, राजस्थान राज्य में। गोकक जलप्रपात घाटप्रभा नदी पर, कर्नाटक राज्य में। शिव समुद्रम जलप्रपात की बात करेंगे तो ये कावेरी नदी पर है, कर्नाटक राज्य में। तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।